धीर धेनम श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्म आस। योग प्रगट बल वे भव जाना, योगेश्वर है कृष्ण भगवाना। ऐसो योग सिखायो ब्रज में, और राधा घूम रही रज रज में। नचे गोप और ग्वाल सभी ब्रज, और पूरो त्रिलोक नचायो है। ऐसो योगेश्वर श्री कृष्ण, योग शक्ति प्रगटायो है। योग प्रबल बल कृष्ण ही जानो, शरद रास ब्रज में गतिमानो। गोवर्धन गिरि लई उठाई, कुरुक्षेत्र गीता प्रगटाई। रत्नागिरी सागर गुजरात में द्वारका बसाई है। ऐसो योगेश्वर भगवान कृष्ण की वाणी आई है। योग प्रबल जब जब लग जावे, पर ब्रह्म शक्ति प्रगटावे। निर्जल एकादशी भवानी, जिसके स्वामी कृष्ण दिखायो है। देखो आत्मज्ञान गति जान, योग को रूप बतायो है। मधुसूदन बांके बिहारी गोपातीत श्री कृष्ण, मधु माधव माधवा यदा दृष्टि गोवर्धन। ब्रजपालन ब्रज मंडल भय भारणम, गोवर्धन नंदनंदनम दुख भंजनम। दयादात्री महारात्रि कालरात्रि, यादवेन्द्रम दुख भंजनम। मंगलम यजुर्दृष्टि त्रायमाम त्रायमाम। प्रकोप इंद्रम महाप्रलय ब्रजभूमि च रक्षते। यदुनंदनाम दुख भंजनम मंगलम मही वेदो उच्चारणो। गोप ग्वाल यदुवंशी जाना, मथुरा में जन्मे भगवाना। लीला गोकुल दही रचाई, और ये घन घमंड सब शक्ति हटाई। प्रेम योग करने लगे गोप ग्वाल के साथ, और देखो ब्रज में बन गए कृष्ण गोवर्धन नाथ। भगवान कृष्ण गोवर्धन नाथ बन गए। हे संसार वासियों, देश देश के नृपालों, हिमालय के अदृश्य संतों, ब्रज के गोप ग्वालों,
16,108 पटरानी और राधे रानी जगदम्बा का भगवान श्री कृष्ण उद्बोधन करते हैं कलयुग में कि योग किसे कहते हैं। जानत है कोई जानत हारा, और योग बताए कृष्ण अवतारा। जिन जानत जिन देत जनाई, जो जाने मुझ सम होई जाई। भगवान कृष्ण कहते हैं गोप ग्वालों, संसार के सभी राजाओं महाराजाओं, संत महात्माओं और 33 करोड़ देवताओं, और योग भगवान की कृपा से जागृत होता है और भगवान की कृपा से योग की शक्ति प्रकट होती है। सीखने और सिखाने से योग प्रकट नहीं होता है, ये तो परमात्मा की शक्ति जब आत्म ब्रह्म गति होता है, आत्मा और परमात्मा दोनों एक समान जब जुड़ती है आत्मा तो प्रकट होए भगवान। आत्म दर्शन ही सबसे बड़ा योग है और हर आत्मा को ये योग परमात्मा से लगाना चाहिए। योग दो तरह के होते हैं, आत्मा का परमात्मा से योग प्रेम से प्रकट होता है। प्रेम से प्रकट होय में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। संपूर्ण ब्रह्मांड और पूरे त्रिलोक में पर ब्रह्म परमात्मा रज रज में विराजमान रहते हैं। आत्मा उनके समीप रहती है, लेकिन जिस तरह आत्मा दिखाई नहीं देती, परमात्मा भी दिखाई नहीं देती। जब दोनों नहीं दिखने वाली वस्तुएं आपस में मिल जाती हैं तो योग की पहली कड़ी प्रारंभ होती है। योग की 18 कड़ियां हैं जिसे भगवान कृष्ण ने गीता में सुनाया, लेकिन पहली कड़ी के योग को और आज सुनाऊं दाय, निर्जल है एकादशी योग प्रकट होई जाए। है संसारवासियों, गोप ग्वालों, हर मनुष्य के शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं जो दिखाई देती हैं, और 10 इंद्रियों के जो अंदर जो रस भरा हुआ रहता है वह इंद्रियां उस रस को भोगती हैं। तो इस शरीर को स्वस्थ करने के लिए भी योग की जरूरत होती है। तो संसार में कलयुग में इस समय जो योग उपलब्ध है वो शरीर को स्वस्थ करने वाला साधारण योग उपलब्ध है, और वह भी एकांत में नहीं हो रहा। एकांत में योग जब होता है तब ही योग लग पाता है। अगर सामूहिक कोई योग करे तो योग भंग हो जाता है। या तो फिर करे प्रेम योग जो श्री कृष्ण करवाए, रास रचाने लग गए इस ब्रजमंडल आए। ब्रजमंडल में भगवान कृष्ण ने सामूहिक योग जमुना तट पर सबसे पहले गोप और ग्वालों के साथ किया था, क्योंकि गोप ग्वाल निर्मल मन और नहीं छल कपट जान, इस कारण सबके सामने और योग किया भगवान। गोप और ग्वाल जितनी भी गोप ग्वाल और गुजरियां थी छल कपट रहित थी, उनके आत्मा में कोई छल कपट पाखंड नहीं था। इसलिए भगवान कृष्ण ने कृपा करी और योग उन्हें वहां सिखलाया, और शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की चांदनी में और देखो रास रचा पाया। तो भोग रस सब निकल गया और इंद्रीश्वर जान, उसमें अमृत भर गए श्री कृष्ण भगवान। उसके बाद ये योग संसार में कोई कर नहीं सका। बड़े बड़े योगी निकल गए पर योग नहीं सिखला पाए। बस शरीर कैसे स्वस्थ रहे कुछ क्रिया वही समझा पाए। पर योग रोग से रहित है, भोग रहित गति जान।
पर कलि युग में तो सब कर रहे देखो योग इंसान। योग की पहली सीढ़ी है कि वो मनुष्य किसी भी रोग से रहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोग योग दुश्मन गति जानो, नहीं प्रगटे फिर योग ये मानो। वात पित्त और कफ का जब होता शरीर प्रहार तो योग वहां नहीं लगता है, बोले कृष्ण कुमार। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब वात पित्त और कफ का असंतुलन आपके शरीर में हो तो योग नहीं लगाना चाहिए, वो योग लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वात पित्त और कफ यदि कुपित हो गए तो वो योग भंग हो जाएगा। इसलिए योग लगाने से पहले रोग हटाना होगा, जब रोग हटे उसके बाद फिर भोग हटाना ही होगा। तो यदि आपके शरीर में रोग और भोग की मात्रा ज्यादा है और इंद्रियों की तरफ आपका मन और आत्मा लालायित हो रही है तो आप योग से दूर रहें, क्योंकि योग लगे कभी वह नहीं और रोग बढ़ जाए। सारी इंद्री भोग में तो नहीं योग लग पाए। योग लगाना अगर चाहिए तो और सादा जीवन उच्च विचार, अरे जंगल में एकांत में जाके और देखो करो ईश्वर शक्ति उच्चार, राम नाम की शक्ति का, और जंगल करो उच्चार, तब जाकर के सोच बदलेगा, बदल जाए विचार। पहले आपको सोच बदलनी पड़ेगी, अपने विचार बदलने पड़ेंगे, सात्विक भोजन करना पड़ेगा। तीसरी सीढ़ी है भोजन। यदि आपका तामसी भोजन हुआ तो योग नहीं लगेगा। और फिर चौथी सीढ़ी है दृष्टि। यदि आपकी दृष्टि में कोई खोटापन है, किसी स्त्री के प्रति या किसी वस्तु के प्रति आपकी लालसा है तो भी योग नहीं लगेगा। चाहे या लालसा हो कोई धन की, पद की, या कोई सुंदर रूप दिखाती हो तो योग नहीं लग पाया है, और ये श्री कृष्ण की शक्ति हो। तो योग अर्जुन का नहीं लगा तो कलयुग में क्या योग लगा पाएंगे लोग, क्योंकि खान पान सब दूषित है और रोग फैला संसार, भोगवादी है संस्कृति और पाश्चात्य साकार। पाश्चात्य सभ्यता भोगवादी सभ्यता है। ऐसी कलयुग की कालिमा में योग लगाना एक टेढ़ी खीर है, तलवार की धार पे चलना है। फिर कैसे योग लग पावेगा, और जो भी योग लगावेगा तो योग भंग हो जावेगा। इसलिए प्रेम योग सिखला रहे, और शक्ति बड़ी विशाल, गोप ग्वाल की शक्ति का ये आंखों देखा हाल। तो एकादशी के स्वामी हैं श्री कृष्ण भगवान। अरे जब भी मिले समय आपको करते रहो राधा गोविंद गुणगान। सबसे पहला योग तो यह है कि आप किसी भी स्थिति में हो, निर्बल हो, प्रबल हो, सबल हो, रोगी हो, भोगी हो, लेकिन भगवान का नाम लेने में मनाही नहीं है। ईश्वर का नाम लेने में कोई मनाही नहीं करता। जब अपनी आत्मा में देखो ईश्वर का नाम जो कोई भरता, तो सारी इंद्रियों में और रस ईश्वर भर जाए। सबसे बड़ा वह योग है जिसे कृष्ण रहे समझाए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने गोप ग्वालों के अंदर उनको प्रकृति के नजदीक रखा। वृंदावन भूमि सबल और जंगल घनाई जान, और माखन मिश्री खिला रहे हैं सबको कृष्ण भगवान। उनके शरीर को स्वस्थ करने के लिए मक्खन और मिश्री का उनको पान करवाया, गंगा जल स्नान कराया, और फिर देखो योग सिखाया। तो योग का मतलब जुड़ना होता है, और जुड़ना आत्मा को केवल परमात्मा से ही चाहिए। यदि वो किसी संसार की वस्तु से जुड़ गया, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, मित्र हो, या किसी भी तरह, तो फिर वो योग नहीं, वह तो योग भंग है। तो योग प्रबल गति वैभव जाना,
और निर्जल एकादशी ये माना। भगवान कृष्ण गोप और ग्वालों को लेकर गोवर्धन की पर्वत के ऊपर गाय चरा रहे थे और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके, निर्जला एकादशी का दिन था। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आज हमें हमारी इंद्रियों में किसी भी तरह का भोजन ग्रहण नहीं करना, जल ग्रहण नहीं करना, अन्न ग्रहण नहीं करना। आज तो केवल ईश्वर का नाम ही ग्रहण करेंगे, क्योंकि निर्जल है एकादशी और जल का नहीं कोई काम। 10 इंद्रियों में भरो राम कृष्ण का नाम। पहला योग सिखा रहा और शक्ति तुम्हें बतलाऊं, कभी भंग नहीं होएगा चाहे कोई रूप दिखाऊं। इस योग को कोई भंग नहीं कर सकता। तो राजा इंद्र ने सुनी इंद्रलोक फरियाद और सभी देवताओं को किया इंद्र ने याद। ये कैसा एक ग्वाला है जो सब पूजा कर दी बंद। सभी देवता पूजन उनकी हो गई ब्रज में बंद। एक ग्वाला ईश्वर अपने आप बतलाए, बिना पढ़े लिखे गोप ग्वाल को योग रहा सिखलाए। तो इनका शक्ति देखने और स्वयं इंद्र गति आए और मूसलाधार बारिश करी कि एकादशी भंग हो जाए। तो बरसने लग गई मूसल बारिश और प्रलय रूप ब्रज रही सनाए और इंद्र प्रकोप हो गया ब्रज में, निर्जल एकादशी भंग दिखाए। अब तो जल पीना ही पड़ेगा और ब्रज को जल में देऊं डुबाए। कैसे मेरी पूजा बंद हो, सबको बंद करूं तन पाए। क्षमा नहीं मांगे गर मुझसे तो सारे योग भंग करुताए। इतनी शक्ति मुझ में देखो देवलोक इंद्र कहाय। अरे इंद्रासन पर मैं बैठा हूं, घन घमंड घोर घमराए। इतना घमंड था राजा इंद्र को और कृष्ण रहे मन ही मुस्काए। एकादशी निर्जल गति जानो, उसको भंग करने तू आए। तेरा मद का मर्दन कर दूं, नाम मेरा ये कृष्ण दिखाए। ऐसी शक्ति मेरे अंदर, मैं तो इनको योग सिखाए। पर तू आया है भंग अब करने, तो देख अब चमत्कार गति पाए। ऐसी शक्ति श्री कृष्ण की और डर गए गोप और ग्वाल और जल से डूब गई सारी ब्रज ये आंखों देखा हाल। तब श्री कृष्ण शक्ति गति धारा और त्राटक योग ब्रह्म विस्तारा। ब्रह्म तेज को दृष्टि पे और देखो लिया है डाल और अपनी छोटी सी उंगली पर पर्वत उठा विशाल। योग बाद में करेंगे और पहले रक्षा कीन। योग शक्ति ऐसी दिखलाई पर्वत उठा प्रवीण। छोटी सी उंगली पर गोवर्धन और पर्वत आकाश उठाया था और सारे भारत ब्रज मंडल को ये योग रूप दिखलाया था। गोप ग्वाल हंसने लगे और योग शक्ति गति पाए। श्री कृष्ण ने धीरे धीरे पर्वत लिया उठाए। इंद्र प्रकोप टल गया सारा और गोप ग्वाल हंसने लगे प्यारा। रास रसइयो नाच नचइयो और गोप ग्वाल मन भायो और उंगली पर उठ गयो गोवर्धन और योग प्रकट हो ही जायो। ब्रज मंडल में निर्जला एकादशी को इंद्र प्रकोप करने आया था कि मैं जल पिला के रहूंगा सबको और ब्रज को जल में डुबा के रहूंगा। और भगवान कृष्ण ने कहा ऐसा हो सकता नहीं, मैं योगेश्वर श्री कृष्ण तेरा मान मर्दन करूं और दूंगा तुझको दंड। क्योंकि बिना बात प्रकोप किया और एकादशी करी भंग।
इंद्रासन छिन जाएगा और बरसे शाम के रंग। जब सुनी कृष्ण की वाणी इंद्र और इंद्राणी घबराए, और ब्रजमंडल तो डूबा ही नहीं, उनके घमंड सब भग जाए। घन घमंड राजा इंद्र का और टूट गया सब जान, और शरण कृष्ण की आ गया त्राहिमाम त्राहिमाम। कच्चे धागे से हाथ बांध कर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पाया था। महाराज योग की शक्ति को मैं बिल्कुल समझ न पाया था। मैं तो साधारण जान रहा था, गोप ग्वाल कतिपाय, पर आप त्रिलोकीनाथ हो और इंद्रासन ले हो बचाए। मेरे राज सिंहासन को आप बचा लो। मुझे घमंड था, राज सिंहासन पर बैठने वाले हर राजा को घमंड रहता है, और राजा तो कभी योग लगा ही नहीं सकता, क्योंकि 100 तरह की समस्या और किसी किसी को सुलझाए, योग लगाने बैठ जाए तो और समस्या बढ़ जाए। इसलिए राजा कभी योग नहीं लगा सकते, और राजा इंद्र का सबसे बुरा हाल द्वापर में हुआ था। वो योग की शक्ति को देखना चाहता था। इंद्रलोक से बड़ी शक्ति उसके पास तो माया होती है। जिसका चाहे योग पल में कर दे भंग, एक अप्सरा भेज दे तो माया चढ़ जाए रंग। उसके पास तो ऐसा योग है कि वो मायावी अप्सराओं को भेज देता है। तो सुरा सुंदरी में फंसे और चारों युग संसार, और हिरणाकश रावण फंसा और फंसा दुर्योधन ताय। धृतराष्ट्र का बेटा दुर्योधन और माया में फंस जाता है, और उस माया के चक्र को काटने देखो द्वापर में कृष्ण यहां आता है। तो सभी योग वहां भंग हो गए और जीत गए श्री श्याम। क्षमा मांग रहे इंद्र इंद्राणी और क्षमा किया भगवान कृष्ण ने कहा, मैं निर्जला एकादशी पे योग लगा रहा था और तू ब्रज को डुबाने के लिए तैयारी कर रहा था, तो पूरी राज शक्ति, देव शक्ति और पूरी शक्ति लगाए, और 9 दिन तक जल बरसा हाथी की सूंड जैसा, पर ब्रज नहीं डूब वहां पाए। 9 दिन तक उसने ये प्रकोप किया था, और सारा ब्रजमंडल उस योग का योगनी तवा और चक्र सुदर्शन लगा दिया। गोवर्धन उंगली पर उठा कृष्ण ने और सारे जल को सोख लिया। याद किया अगस्त ऋषि को और सारा जल ही सोख गए। तारा अगस्त का उदय हुआ और देखो इंद्र प्रकोप हुए। तो इंद्र प्रकोप सब नष्ट हो गया और डरा इंद्र गतिराज। देवराज इंद्र डर गए, कृष्ण के चरणों में गिर गए और माफी मांगने लगे। तब भगवान ने क्षमा कर दिया कि ये ब्रज भूमि छल कपट पाखंड रखने वाला वो ब्रज भूमि नहीं आवेगा। अगर आकर यहां घमंड किया तो खुद ही नष्ट हो जावेगा। ये वरदान कृष्ण का चारों युग साकार। ये पूरा भारत ब्रज भूमि है, यहां नहीं चले घमंड। यहां घमंड नहीं चलता। संसार में चाहे कोई सा भी राजा हो, किसी भी देश का हो, यदि वो भारत में आए तो अपने घमंड को बाहर ही रख करके आए, क्योंकि भारत में चलता नहीं। और देखो राज घमंड, वरना इंद्र के जैसी उसकी और निर्बल होती शक्ति। जितना तेज प्रचंड है सब निर्बल हो जाए। गर भारत में कोई भी और अपनी कुदृष्टि दिखाए तो इसे योग कहते हैं। और ये योग चारों युग में ब्रजभूमि में चैतन्य रहता है। और भगवान कृष्ण ने योग बल से एक और एक, 11 का मतलब 2 एक होते हैं, एकादशी कहते हैं उसे। एक राधा और एक कृष्ण। तो राधा उंगली बन गई और कृष्ण योग लिया साध। और जो जो कृष्ण कहने लगे और शक्ति सुने फरियाद। पूरा गोवर्धन पर्वत देखो
और छतरी जैसा बना हुआ, और ब्रजमंडल नहीं डूबा वहां, और जल की बूंद एक नहीं पड़ी, एक जल की बूंद वहां नहीं पड़ी। और इंद्र हार गया, हाथ जोड़कर कहने लगा, श्री कृष्ण साकार महाराज में हार गयो और मैं बन गया लाचार। देवताओं का राजा इंद्र जो पूरे त्रिलोक में अपना इंद्रासन चलाता है, लाचार बनकर के ब्रजमंडल में खड़ा था। मान मर्दन इंद्र का, और देखो कृष्ण किया भारी, हर्षित हो गए ब्रज के गोप ग्वाल, और देखो सारे नर नारी। तो योग शक्ति सबसे प्रबल, और शक्ति नहीं कोई, अपनी अपनी आत्मा ईश्वरमय जब होए। तो अपनी आत्मा ध्येय ध्याता और ध्यान जब एकाकार हो जाते हैं, हम भोग रहित हो जाते हैं, अन्न रहित हो जाते हैं, जल रहित हो जाते हैं, वायु रहित हो जाते हैं। तो ये क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बने शरीरा। जब हम आत्मा को इन पंच तत्वों से मुक्त कर लें और फिर भी जीवित रहें, तो ऐसा एक दिन निर्जला एकादशी का होता है। इस दिन हम हमारी इंद्रियों को कोई भोग न दे, केवल देखे हम भगवान और ईश्वर का योग लगाना है, तो सारे पाप हट जाएंगे और परमात्मा को प्रगटाना है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि श्री कृष्ण की शक्ति को किसी भी युग में इस साधारण प्रेम योग से प्रकट करके कोई भी भगवान को प्रकट अपने घर पर कर सकता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं ऊंचा नीचा नहीं होना, बस साधारण इंसान बनो और राम नाम कृष्ण जपना। जपते 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 लग जाता है योग, धीरे धीरे छूट जाते हैं पंच तत्व के भोग। जब भोग छूटने लगे, रोग छूटने लगे और भगवान की शक्ति प्रबल होने लगे, तो समझ लेना योग लग गया। जिस तरह ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह योग भी अपनी अपनी तरह से लगता है। चींटी का योग, हाथी का योग और शेर भी योग दिखाते हैं, और जितने भी नर नारी जगत में सभी योग कर पाते हैं। चिड़िया, तोता, गिलहरी और नेवला जान, और जितने सर्प हैं भूमि पर सब योगी इंसान, ये सारे योग करते हैं। और योग करते करते इनकी जैसी बुद्धि होती है वैसा योग करते हैं। तो शुद्ध बुद्धि देते गणपति, और पहले बुद्धि प्रगटाओ। गर अशुद्ध बुद्धि से योग किया तो पातालन में सब जाओ। ऊंची नीची टांग करने से नहीं लगेगा योग, ये तो ईश्वर की शक्ति है गुरुत्वाकर्षण भोग। ईश्वर से गुरुत्वाकर्षण करे, दसों की दसों इंद्रियां आत्मा के प्रति अपना आकर्षण पैदा करे और आत्मा परमात्मा के प्रति आकर्षण पैदा करे, उसे योग कहते हैं। और आज निर्जला एकादशी है, राजा इंद्र का मान मर्दन हुआ, तो संपूर्ण घमंडियों का मान मर्दन भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो घमंड का मान मर्दन हुआ जिनका इंद्र स्वरूप, इसे योग कहते हैं। देखो ये परमात्मा का दिव्य रूप। तो श्री कृष्ण का रूप और निर्जल गए प्रगटाए, जिसने देखा शाम को वही मुग्ध हो जाए। तब एक गोप ग्वाल ने कहा, महाराज आप हमें छोड़कर तो नहीं चले जाओगे, इस इंद्र प्रकोप से तो आपने हमारी मुक्ति कर दी। तब कहा कृष्ण ने हंस करके, रण छोड़ नाम बन जाएगा, बस 14 साल तक रहूं यहां, और फिर द्वारका रूप बसाएगा। रत्नागिरी समुद्र द्वारका ये गुजरात के माय, और योग से नगरी बना देऊंगा और वहीं नगर बसाए। हे गोप ग्वालों, में 14 साल तक आपके साथ हूं, और ये राधे रानी और मैं, हम दोनों एक ही हैं। नारी मोह नारी कर रूपा, कृष्ण मोहे क्या कृष्ण स्वरूपा। नारी भी नारी पर मोहित होती है क्या? तो कृष्ण भी क्या राधा पर मोहित होते हैं क्या? कृष्ण कृष्ण पर मोहित नहीं होता और राधा
नारी पर मोहित नहीं होती, तो फिर हम एक दूसरे से मोहित क्यों रहे? कि राधा भी श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण बनी राधा, अर्धनारीश्वर रूप हमारा पूरा कर दो वादा। हे राधे रानी, 14 साल तक मैंने आपके साथ लीला करी, बस इतनी लीला मुझे ब्रज में करनी थी। अब मुझे द्वारका बसाना है, इसलिए तुम मेरा साथ दो और मुझसे वादा करो कि मैं बसाऊंगा द्वारका, तुम नहीं आड़ में आओ, जैसे जैसे मैं कहूं वैसा पूर्ण पाओ। क्योंकि तुम भी कृष्ण और मैं भी कृष्ण, तुम नारी स्वरूप हो, मैं पुरुष स्वरूप हूं, हम दोनों अर्धनारीश्वर स्वरूप हैं, तो तुम मेरे पर क्या मोहित होगी? इसलिए मैं तो अखंड ब्रह्मचारी योगेश्वर श्री कृष्ण हूं। तो बसा दे थी द्वारका और मुहूर्त पड़ा तमाम, जैसे 11 जुलाई कलयुग में, और वही मुहूर्त गति जान। रवि पुष्य नक्षत्र गुप्त नवरात्रा रथ यात्रा के दिन द्वारका का निर्माण भगवान कृष्ण ने किया था। ये योग कोरोना काल में भारत में भी आया। आगे पड़े जुलाई महीना तो योग प्रकट हो जावेगा, और रवि पुष्य मुहूर्त में देखो कोई कृष्ण प्रकट हो जावेगा। भारत बनेगी नई द्वारका, और सर्वशक्ति के साथ योग वाणी में बोल गए थे। और देखो गोवर्धन नाथ, ये योग वाणी है गोवर्धन नाथ ने घोषणा की, कलयुग में कर रहे हैं। सुन लो कान खोल करके, योग वाणी है, कोई हंसी मजाक नहीं, कोई इधर देखे कोई उधर देखे, कोई टमटमाक टमकाता है, इसे योग नहीं कहते हैं, और योग शक्ति प्रगटाता है। तो भारत की शक्ति प्रबल और रवि पुष्य में जान, रथ यात्रा होगी उस दिन और 11 रूप गतिमान। वहां भी 11 का अंक होगा, आज भी 11 का अंक है, 1 महीना बाकी है। द्वारका का निर्माण भगवान ने देवकी के नाम पर किया था, क्योंकि राधा यशोदा सब जपे और देव की जपे न कोई, देव शक्ति सबसे बड़ी जिससे पैदा कृष्ण यहां हो। तो देवकी के नाम से द्वारका बसाई गई थी। देवकी का मतलब समझा रही है वाणी, योग में दे का मतलब देने वाली शक्ति। तो उसने भारत को कृष्ण जैसी शक्ति प्रदान कर दी, जेल में रहकर भी वह थी शक्ति भारत की। तो देवताओं की शक्ति थी जो देव प्रकट कर पाई थी, और इस गोलोकन से श्री कृष्ण को जेल में लिया बुलाई थी। तो देवकी का पहला अक्षर ही देने वाली है, और वह का मतलब वसुदेव। ये पूरी वसुधरा ही जान, वसुंधरा है ये। तो वसुंधरा वसुदेव बन गए और देव की जन्मदात्री बन गई, और की का मतलब कृष्ण से किशन रूप गति जान, और देवकी में ही कृष्ण का नाम रूप सम्मान। तो उसके नाम से द्वारका, और बसी रत्नागिरी सागर जाए, और कृष्ण भी वहां पर थक गए और नीली चादर पाए। तब राधा और यशोदा अपने प्रेम और गोप वालों को छोड़कर भगवान रण छोड़ बढ़ गए थे, क्योंकि मुचुकंद नाम की शक्ति थी, उससे रण छोड़ना कृष्ण को पड़ा। 17 बार युद्ध हुआ था, इस कारण द्वारका बसा लई, जो शक्ति बड़ी ये जानिए। और देखो कलयुग में भी ये शक्ति वापस भारत में मानी है। तो ये भारत का नव निर्माण होने वाला है, इसे योग कहते हैं। और ये 11 जुलाई रविवार पुष्य नक्षत्र से प्रारंभ होगा। 21वीं शताब्दी में सारे देवता भारत में प्रकट होंगे, कल के अवतार प्रकट होंगे, और सारी शक्तियों से पूरा संसार और पूरा भारत प्रकाशमान हो जाएगा। और भारत भी एक द्वारका की तरह, जैसे गुजरात में द्वारका चमकती है, पूरा भारत भी चमकेगा, मोर पंख बन जाएगा और मेरा भारत देश। और यही कृष्ण की वाणी है, और योग कर गया प्रवेश। मोर पंख में भी एक योग होता है। इस मोर पंख को यदि कोई अपने मस्तक पर लगा ले, अपने मस्तक को बार बार लगाए, तो भगवान कृष्ण उसको रोग रहित कर देते। काम क्रोध मद लोभ 10 तरह के जो मद हैं इंद्रियों के, उससे मुक्त हो जाता है वो मनुष्य जो भगवान कृष्ण के मोर पंख को देखता है। जिसने कभी कृष्ण को ना देखा हो, जिसने कभी द्वारका ना देखी हो, जो योग को न जानता हो, वो कम से कम योग के मोर पंख को देखे, जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी।
पीला पीला रंग ब्रह्मा का और नीला रंग विष्णु का है, हरा रंग इसमें देखो शिव योग रूप प्रकटता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश छवि मोर पंख प्रगटाए, राष्ट्र पक्षी है भारत का और योग प्रकट कर जाए। भगवान कृष्ण तो इसे अपने मस्तक पर लगाते थे, क्योंकि तीनों जगत गुरुओं को और सरस्वती की कलम है और गणपति नाथ सहाय। जो भी योग करने लगे तो पहले मोर पंख प्रगटाए, तो पहले अपने सामने मोर पंख रख ले, उस मोर पंख से त्राटक करे तो भी योग लग जाता है और रोग रहित हो जाता है वो मनुष्य। सारे कीटाणु वहां से हट जाते हैं जहां पर मोर पंख रखा रहता है। इतना पवित्र होता है मोर पंख, और उसकी शक्ति यदि योग में ही सुना दी जाए तो मोर पंख श्री कृष्ण है और ये है चारों धाम। और देखो तीनों जगत गुरु चार युग में करते कल्याण, यही योग समझाना था, योग दिया समझाए। एकादशी निर्जला रहो तो पाप मुक्त हो जाए, ये प्रसंग जो भी सुने। और गोवर्धन प्रसंग जो भी करे परिक्रमा, गोवर्धन शाम है उसके संग। चारों युगों में कोई भी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करे, अपनी मन इच्छा रखे, तो उसका योग प्रकट हो जाता है भगवान के प्रति, और भगवान की कृपा उन व्यक्तियों को, उन मनुष्यों को मिलने लग जाती है जो गोवर्धन परिक्रमा ब्रज में किसी भी युग में करे। छल पाखंड को बाहर ही रखे ब्रज के, और निष्कपट यदि गोवर्धन परिक्रमा आज भी की जाए कलयुग में, तो सबसे बड़ा योग गोवर्धन पर्वत है भारत का। और ये जो गोवर्धन पर्वत की धरती पर बैठकर कोई योग करे, रस खान कियो, मीरा ने कियो, और बड़े बड़े सिद्धों ने कियो, और देखो विदुर ने भी वहां कियो, और पांडव रूप अखंड भयो, और गोप ग्वाल सब कर रहे, और अब द्वापर ब्रज में योग। श्री कृष्ण की शक्ति मिल गई और अजब गजब संजोग। तो एकादशी के स्वामी भगवान कृष्ण है, और आज निर्जला एकादशी है, तो हम हमारी इंद्रियों को निर्जल रखें, आज सफाई करें इसकी, हमारे पापों का प्रायश्चित करें, और 10 इंद्रियों के भोगों से दूर रहें, परमात्मा के पास रहें, और प्रेम से उनके नामोच्चारण को करते रहें। ये योग की पहली श्रृंखला का सूक्ष्म रूपांतर रूपरेखा है, प्रसंग है। योग तो अभी प्रारंभ भी नहीं किया, क्योंकि योग सुनाया नहीं जाता है। और देखो कृष्ण करवाए अमृत उसमें टपकता, जब शरद पूर्णिमा आए, रास रचाए कृष्ण जब जमुना तट के माए। शरद चांदनी बैठ कर और योग प्रकट कर पाए। तो योग गर्मी में नहीं, योग तो या तो बरसात में होता है चतुर्मासा में, या योग सर्दी में होता है। शरद पूर्णिमा सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है योग सीखने का और योग सिखाने का। ये आज का निर्जला एकादशी का योग तो इंद्र प्रकोप के कारण भगवान को बचाने के लिए करना पड़ा था। योग तो शरद है, जहां बैठे चंद्रवंश भगवान, चंद्रवंश में भगवान कृष्ण है, और चंद्रमा की छाया में बैठते हैं उस दिन। बाकी चंद्रमा उनकी छाया में रहता है 12 महीने। और जब भगवान कृष्ण अपनी 16 कलाओं से योग प्रारंभ करते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाता है, सारे देवता मोहित हो जाते हैं, और पूरी प्रकृति की शक्ति भगवान कृष्ण के चरणों में गिरने लगती है, और चंद्रमा अमृत टपकाने लगता है। उसे योग कहते हैं। तो ये योग शरद पूर्णिमा को भगवान कृष्ण कलयुग में भी करेंगे। और द्वारका का निर्माण 11 जुलाई 2021 रवि पुष्य नक्षत्र रथ यात्रा से भारत का कर दिया जाएगा, जो नया युग होगा, भारत का स्वर्णिम युग प्रारंभ है। रोक सके नहीं कोई, जितने घमंडी हैं उनकी और हालत इंद्र जैसी हो। तो जो घमंड करेगा उसकी हालत इंद्र जैसी होगी। अब सावधान सतर्क रहो। ये योग वाणी सुनाते हैं, और श्री कृष्ण का निर्जल एकादशी प्रसंग और गोवर्धन उंगली पे उठाते। तो बुद्धि से प्रजा का कल्याण होता है। भगवान श्री कृष्ण उस समय द्वारकाधीश, द्वारका में जाकर के उन्होंने अपना प्रकाश दिखाया, ब्रजमंडल में अपनी उंगली से ही काम कर दिया। छोटी सी उंगली देखो, और पर्वत लिया उठाए, और सारे गोप ग्वाल बच गए थे, यही निर्जला पाए। ये प्रसंग जो भी सुने
उसका हो कल्याण। योग वाणी है भारत की और सुन लो सब इंसान, मेरा भारत महान है और योग स्वरूप ही जान। हिमगिरी पर सब योगी बैठे और योगेश्वर कृष्ण भगवान। भारत का कल्याण हो, सुखी प्रजा सब हो, यही योग लग गया कृष्ण का आशीर्वाद गति योग। भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, जाकी रही भावना जैसी वैसी मुहूर्त योग की जैसी। जैसी जिसकी भावना है वैसा योग लगा ले। आज तो बड़ा दिन है, निर्जला एकादशी है, उसकी इच्छा भगवान जरूर पूरी करेंगे। श्री कल्याण वस्तु। श्री कृष्णाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, केशवाय नमः। त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दुःखभंजनम मंगला मुखारविंदम गोपातीतम केशव क्लेशनाशाय सर्व विघ्न विनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाः। श्री हरि श्री कृष्णा दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं ब्रजेश। इसलिए इस निर्जला एकादशी को त्वं शरणं ब्रजेश मंत्र का जाप करते रहो, आपका कल्याण है। जय भारत, जय श्री कृष्ण।